आज के जो प्रश्न है जिसमें हम 15 और 16 दोनों दिन का करंट अफेयर्स का 30 MCQ इस वीडियो में कवर करेंगे। दो दिन पर एक करंट अफेयर्स का आपको 30 प्रश्न जो है यहाँ पर मिलेगा और बाकी जो दिन बचेगा उस दिन कोई जो है कि दूसरे टॉपिक पर वीडियो मिलेंगे। जैसे अभी इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया उसमें बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के करंट अफेयर्स पर आधारित हमने एक सेट बनाया है। अगर उसको आपने नहीं देखा है तो जरूर जाकर देखिए और उसका जो भी स्कोर होता है आपका कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं सभी प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, चांग क्रेडल मानवीय पुरस्कार 2026 किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए है कार्डियोलॉजी, बी है ओंकोलॉजी, सी है ऑप्थेल्मोलॉजी और डी है न्यूरोलॉजी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऑप्थेल्मोलॉजी। चांग क्रेडल मानवीय पुरस्कार मोतियाबिंद उपचार व नेत्र चिकित्सा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। यह नेत्र रोग विशेषज्ञों को सम्मानित करता है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद और डॉक्टर आर वेंकटेश किस संस्था से जुड़े हैं? ऑप्शन ए है AIIMS दिल्ली, बी है अरविंद आई केयर सिस्टम, सी है अपोलो हॉस्पिटल और डी है PGI चंडीगढ़। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अरविंद आई केयर सिस्टम। डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद और डॉक्टर आर वेंकटेश अरविंद आई केयर सिस्टम से जुड़े हैं, जो कम लागत में उच्च गुणवत्ता वाली नेत्र सेवाओं के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भारत में लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? ऑप्शन ए है केरल, बी है कर्नाटक, सी है तमिलनाडु और डी है आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। भारत में लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तमिलनाडु है। विशेषकर यहाँ पर कन्याकुमारी जो जिला है वहाँ पर सबसे अधिक लौंग का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, विश्व स्तर पर लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? ऑप्शन ए है भारत, बी है इंडोनेशिया, सी है श्रीलंका और डी है वियतनाम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। यहाँ घरेलू मांग और अनुकूल जलवायु जो है लौंग के उत्पादन की क्षमता को बढ़ाती है। अगला प्रश्न है, भारत बोधन AI कॉन्क्लेव 2026 कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शन ए है विज्ञान भवन, बी है भारत मंडपम, सी है IIT दिल्ली और डी है इंडिया हैबिटेट सेंटर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत मंडपम। भारत बोधन AI कन्वेंशन 2026 का आयोजन नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में किया गया। अगला प्रश्न है, बोधन AI उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, बी है धर्मेंद्र प्रधान, सी है सुकांत मजूमदार और डी है पीयूष गोयल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बोधन AI उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया। अगला प्रश्न है, भारत एडु AI स्टैक का लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए है क्लोज्ड सिस्टम, बी है ओपन और इंटर ऑपरेबल, सी है निजी नियंत्रण, डी है केवल सरकारी उपयोग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ओपन और इंटर ऑपरेबल। भारत एडु आई स्टैक को ओपन और इंटर ऑपरेबल यानी आपस में जुड़ने योग्य बनाया जा रहा है ताकि विभिन्न प्लेटफॉर्म पर इसका उपयोग हो सके। अगला प्रश्न है, PNB सोल्जरथॉन 2026 का आयोजन किस बैंक द्वारा किया गया? ऑप्शन ए है SBI, बी है बैंक ऑफ बड़ौदा, सी है पंजाब नेशनल बैंक और डी है केनरा बैंक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केनरा बैंक। PNG सोल्जरथॉन 2026 केनरा बैंक के द्वारा आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, PNB सोल्जरथॉन 2026 का मुख्य विषय क्या था? ऑप्शन ए है फिट इंडिया, बी है रन फॉर यूनिटी, सी है सैनिकों के साथ दौड़े, सैनिकों के लिए दौड़े और डी है हेल्थ फॉर ऑल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सैनिकों के साथ दौड़े, सैनिकों के लिए दौड़े। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने किस संयुक्त टास्क फोर्स की कमान संभाली? ऑप्शन ए है CTF 150, बी है CTF 151, सी है CTF 152 और डी है CTF 154। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, CTF 154। अगला प्रश्न है, CTF 154 मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? ऑप्शन ए है
समुद्री डकैती विरोध, बी है प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, सी है तेल सुधार और डी है हथियार नियंत्रण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण से CTF 154 मुख्य रूप से इसी पर यह केंद्रित है। अगला प्रश्न है स्त्री सुरक्षा योजना किस राज्य में शुरू की गई? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, बी है केरल, सी है कर्नाटक और सी है तेलंगाना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। स्त्री सुरक्षा योजना केरल राज्य ने शुरू। अगला प्रश्न है स्त्री सुरक्षा योजना के तहत मासिक पेंशन कितनी है? ऑप्शन ए है 500, ऑप्शन बी है 750, सी है 1000 और डी है 1500। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1000 रुपया। पात्र महिलाओं को 1000 रुपया मासिक पेंशन दी जाती है। अगला प्रश्न है सेवा तीर्थ का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन ए है अमित शाह, बी है नरेंद्र मोदी, सी है राजनाथ सिंह और डी है द्रौपदी मुर्मू। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है सेवा तीर्थ किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए है मुंबई, बी है नई दिल्ली, सी है कोलकाता और डी है चेन्नई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली। सेवा तीर्थ नई दिल्ली में स्थित नया प्रशासनिक परिसर का नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है ऑल इम्पैक्ट समिट 2026 मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? ऑप्शन ए है सेमीकंडक्टर, बी है क्रिप्टो, सी है स्वदेशी LLM और SLM और डी है अंतरिक्ष तकनीक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्वदेशी LLM और SLM। अगला प्रश्न है RBI डिजिटल पेमेंट इंडेक्स सितंबर 2025 में कितना रहा? ऑप्शन ए है 480, बी है 493.22, सी है 516.76 और डी है 530। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 516.76 RBI द्वारा 2025 में डिजिटल पेमेंट इंडेक्स को दर्ज किया गया। अगला प्रश्न है RBI डिजिटल पेमेंट इंडेक्स किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन ए है सेबी, बी है RBI, सी है नाबार्ड और डी है सिडबी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, RBI। अगला प्रश्न है भारत ब्रिक्स अध्यक्षता 2026, भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 का विषय क्या है? भारत जो है 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा, उसका विषय क्या है? ऑप्शन ए है डिजिटल इंडिया, बी है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता, सी है एक पृथ्वी एक परिवार, डी है हरित विकास। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता। अगला प्रश्न है ब्रिक्स शेरपा बैठक 2026 कहाँ आयोजित हुई? ऑप्शन ए है मुंबई, बी है गोवा, सी है नई दिल्ली और डी है जयपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। ब्रिक्स शेरपा बैठक 2026 नई दिल्ली में आयोजित हुई। अगला प्रश्न है नागालैंड में किस जानवर के शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया? ऑप्शन ए है रेड पांडा, बी है पेंगोलिन, सी है हॉर्नबिल और डी है तेंदुआ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नागालैंड में पेंगोलिन जानवर के शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया। अगला प्रश्न है विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 10 फरवरी, बी है 12 फरवरी, सी है 13 फरवरी और डी है 15 फरवरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह 2026 की थीम क्या है? ऑप्शन ए है डिजिटल भारत, बी है क्लस्टर आधारित विकास, सी है हरित ऊर्जा और डी है महिला सशक्तिकरण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्लस्टर आधारित विकास। अगला प्रश्न है श्वेत क्रांति 2.0 का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है कपास उत्पादन, बी है दूध उत्पादन बढ़ाना, सी है चाय उत्पादन और डी है चीनी उत्पादन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दूध उत्पादन बढ़ाना। श्वेत क्रांति 2.0 का उद्देश्य है दूध उत्पादन बढ़ाना। अगला प्रश्न है नई GDP श्रृंखला का आधार वर्ष क्या है? अभी है जो GDP श्रृंखला का नया आधार वर्ष बनाया गया है, वही पूछा जा रहा है कि नई GDP श्रृंखला का आधार वर्ष क्या है? 2011-12, बी है 2015-16, सी है 2020-21 और सी है 2022-23। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई GDP श्रृंखला का आधार वर्ष 2022-23 है। अगला प्रश्न है नई CPI
श्रृंखला का आधार वर्ष क्या है? ऑप्शन ए है 2012, ऑप्शन बी है 2018, ऑप्शन सी है 2022 और ऑप्शन डी है 2024। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 2024। नई सीपीआई का जब पूछेगा आधार वर्ष क्या है? 2024 और नई जीडीपी श्रृंखला का आधार वर्ष है 2022-23। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं उसको थोड़ा उस पर बल देकर और अच्छा से समझा दूं। अगला प्रश्न है एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 कहाँ आयोजित हुई? ऑप्शन ए है मुंबई, बी है नई दिल्ली, सी है हैदराबाद और डी है पटना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नई दिल्ली। नई दिल्ली में एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 का आयोजन हुआ। अगला प्रश्न है एशियन चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? ऑप्शन ए है 35, बी है 37, सी है 39 और डी है 42। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 39 यानी 39 स्वर्ण पदक भारत ने जीते। अगला प्रश्न है वंदे मातरम की रचना किसने की? ऑप्शन ए है रविंद्रनाथ टैगोर, बी है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सी है सुभाष चंद्र बोस और डी है महात्मा गांधी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है आरबीआई ड्राफ्ट लोन रिकवरी नया नियम 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है ब्याज दर बढ़ाना, बी है फेयर ट्रीटमेंट सुनिश्चित करना, सी है टैक्स बढ़ाना और डी है बैंक मर्जर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी फेयर ट्रीटमेंट सुनिश्चित करना। आरबीआई ड्राफ्ट लोन रिकवरी नियम 2026 का उद्देश्य है आधारकर्ताओं के साथ निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करना यानी फेयर ट्रीटमेंट सुनिश्चित करना। चलिए आज का ये जो 30 प्रश्न है जिसमें हमने 15 और 16 2 दिन के करंट अफेयर्स को कवर किया समाप्त होता है।